जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर हीरोन का सूत्र यानी हीरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज या प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। इसमें दिया गया है फर्श पर एक फूलों की डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्स से बनी हुई है और वो टाइल्स का जो शेप है, टाइल्स का शेप इस तरह का है। एक टाइल का शेप हम बना रहे हैं, एक टाइल का शेप ऐसे दिया हुआ है और इसी तरह के देखें तो यहाँ दो टाइल्स हैं। एक टाइल्स ऊपर वाला है, एक टाइल्स नीचे वाला है। दोनों को मिला करके एक फूल बन रहा है, लेकिन कुल मिला करके इस तरह के 16 टाइल्स हैं। आप फिगर में देखिएगा, 16 त्रिभुजाकार टाइल्स से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं देखे दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फिर 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो बीच वाला है ये 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए आकृति देखिएगा 12.18 में पूरा फिगर बनाया गया है। तो आपसे कहा जा रहा है इन टाइल्स को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखें, एक काम करें, सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लें और जब 16 से गुणा कर देंगे तो पूरे 16 टाइल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक टाइल्स को पॉलिश कराने में 50 पैसे का खर्च आता है, तो देखेंगे कि 16 टाइल्स को पॉलिश कराने में टोटल कितना खर्च आता है। तो देखें, ये जो टाइल है ये एक टाइल है, ये ऊपर वाला, और ऐसे ही 16 टाइल हैं। ये टाइल त्रिभुजाकार हैं। तो अब देखिए, हम A इज इक्वल टू हम 9 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू जो दिया हुआ है ये 28 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से यस की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 9 + 28 + 35 और बाई हो जाएगा 2। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 2, ये देखिए 8 और 5 13 और 13 और +9 कर देंगे 22, तो 22 बच जाएगा। 3 और 2 5 और 5 2 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा और ये बाई 2, तो 72 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब चलें, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला आपको मालूम है, √S S - A S - B S - C। तो ये हो गया 36 -9 36 - 28 और ये 36 - 35 हो जाएगा। तो चले देखते हैं फिर क्या मिलता है। ये 36 हो गया और फिर यहाँ से 36 में से 9 माइनस करेंगे 27 हो जाएगा और फिर यहाँ 36 में से 28 माइनस करें तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ 36 - 35 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ देखें, ये 36 और यहाँ 29 को हम लिख सकते हैं 9 × 3
और फिर 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 और फिर हो जाएगा ये 1। चलिए अब इसका हम वर्गमूल लेते हैं। तो ये देखिए 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 और फिर जो है 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और फिर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 3 दूना 6, 6 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो 6 का जो वर्गमूल होगा वह 2.45 लगभग होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा। 6 का जो स्क्वायर रूट होता है, 6 का जो वर्गमूल होता है ये 2.45 के बराबर होता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 छक 18, 18 दूना 36 हो जाएगा और करड़ी में 6, ये हो गया 2.45। तो इस प्रकार से अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों का हम लोग गुणा कर दें तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब जो है ये यहाँ पर हम लोगों ने अगर ये देखें 36 में 6 का वर्गमूल जो आपने देखा है ये 2.45, अगर इसका गुणा कर दें तो 88.2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी एक त्रिभुजाकार जो टाइल है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन प्रश्न में आपसे कहा जा रहा था कि 16 टाइल्स हैं, तो 16 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके लिए हम 16 से गुणा कर देंगे 88.2 में, तो ये हो जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा था, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का पॉलिश करने में 50 पैसा खर्च होता है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिश कराने में कुल कितना व्यय होगा। तो अब देखिए 50 पैसा, तो 50 पैसे को अगर हम रुपया में बदल दें, देखिए 50 पैसे है और 50 पैसे को रुपए में बदल दें तो 100 से भाग दे देंगे और 100 से भाग दे देंगे तो ये 50/100 यानी ये हो जाएगा 0.5 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम 0.5 से अगर इसमें गुणा कर दें तो हम लोगों को रुपए में कुल कितना खर्च होगा ये मालूम हो जाएगा। तो पॉलिश कराने में व्यय यहाँ निकाल लेंगे। ये देखो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ डेल्टा डैश लिखे हैं, डेल्टा डैश का मतलब संपूर्ण त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखेंगे पॉलिश कराने में व्यय, तो पॉलिश कराने में कुल व्यय, पॉलिश कराने में कुल व्यय जो होगा ये 0.5 से गुणा कर देंगे। देखिए 50 से गुणा करेंगे तो पैसा में आएगा और अगर 0.5 से गुणा कर देंगे तो रुपये में आ जाएगा। तो अब ये रुपया में आएगा और ये हो जाएगा आपका 1411.2 और गुणे हो जाएगा 0.5 और जब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा रुपया 705.60। तो इस प्रकार जो है आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि पॉलिश कराने में टोटल कितना व्यय होगा। तो टोटल व्यय जो आप देख रहे हैं ये 705 रुपये 60 पैसे का व्यय होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।